बाप जी हूं मले आ करवाती हूं फायदा। तो ये फायदा की थोड़ा बात कर लेगा। यदि आप 1 घंटा डेली साधना करते हो, योगासन ध्यान आदि आप 1 घंटा डेली करते हो, और यदि आप 40 साल के हो और 30 साल के हो, और 30 साल 40 साल के बाद यदि आप 30 साल तक साधना करते हो 1 घंटा तक, तो 1 घंटे का साधना को 30 साल में आपका कितना समय गया? आपका लगभग 17-18 महीना गया। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि वो 17-18 महीने किस काम का? वो 17-18 महीने आपका बेकार गया। जिन्हें योग करवाने से ध्यान करवाने से तेज आगे बढ़े। तो आपका 30 साल में 18 महीना यदि डेली 1 घंटा करते हो, यानी 24 घंटे में 1 घंटा यदि आपका साधना में जा रहा है तो बेकार, यानी 24 घंटा में आपको सिर्फ 23 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा आपका बकवास और बेकार जा रहा है। और यदि 30 साल तक इसका गुना भाग करते हैं तो आपका 18 महीना किसी काम का नहीं। ये गया, गए भैंस पानी में, इसमें कोई दम नहीं, ये गया। ये तो नुकसान हुआ। यानी कोई धंधा भी करते हैं, कोई पार्ले भी लगाते हैं, कोई तो उसमें कुछ तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ तो करना पड़ता है ना पैसे। तो ये समझ लो कि 30 साल में आपने 18 महीने आपने आपका पैसा लगाया, आपने इस धंधा में, साधना रूपी धंधा में आपने 18 महीना लगाया। अब आप लैब में जाके अपने बॉडी का चेकअप करा लो कि आपका बॉडी का रेशियो क्या चल रहा है, किस रेशियो से आपका बॉडी जा रहा है। तो लैब में 1-2 महीने का डिफरेंस होगा, बाकी फुल एंड फाइनल वो बोल देगा, कह देगा कि आप 70 साल तक जी सकते हो, आप 60 साल तक जी सकते हो, आप 65 साल तक जी सकते हो। आपका रेशियो के अनुसार आपका गति, शरीर किस गति से आपका सफर कर रहा है, इस आधार पर वो बोल देगा कि आप 70 साल तक जाओगे। 1-2 महीने का डिफरेंस आएगा। ये भविष्यवाणी आज का मशीन कर सकता है। अब जब आपके पास आ जाए कि आप 70 साल तक जीने वाले हो, तो फिर उसके बाद ही 1 घंटे का योग का आप चालू करो। तो 70 साल जहां आपका मशीन आपका कह रहा है कि आप 70 साल तक जियोगे, तो आप देख लो 10 साल आपका उम्र बढ़ जाएगा। ये मेरे से लिखा कर लेकर मैं साइन करके दे दूं। यदि मशीन 70 कह रहा है तो आप 80 तक जाओ। अब नुकसान हुआ 18 महीने का और बेनिफिट हुआ 10 साल का, यानी 8 साल आपको बचत मिल रहा है आयु में। और दूसरा 30 साल तक डॉक्टर आदि का जो पैसे जो आपका खर्च हो रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये प्रयोग ऐसा करके देख सकते। इसलिए बच्चे में, वृद्ध में, युवाओं में ये कंपलसरी ये हो जाना चाहिए कि प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को भी, और जिसका श्वास बोलता है ना, यानी कोई ऐसा वडील हो जो 2 दिन में मरने वाला, उसको भी बोलो दादाजी प्राणायाम तो करी लो, कदाच 1-8 कलाक बाद ही जाए तुम्हारा बढ़ी जाए, इसलिए बता ही देना।